अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हो गई है सुबह, तो बन रही है सुबह सुबह चाय और चल रही है बच्चे जाने की तैयारी। यहाँ पर चाय को रख दी हूँ बनने के लिए और यहाँ पर मैंने अंडे ली हूँ, बच्चों को नाश्ता कर कर जाना है। तो मैं बच्चों को अंडा चपाती दूँगी नाश्ते में। तो अभी कॉलेज जाना है दोनों को, तो आने में देर हो जाती है। एक तो टिफ़िन लेकर जाता है और दूसरे को आना होता है खाने, तो टाइमिंग नहीं होता दूसरे का, बड़ा लड़के का, कि कब जाना है कब आना है। तो वो टाइम बोलते हैं, उस हिसाब से उन्हें आना जाना होता है। तो फिर वो नाश्ता कर कर जाएगा, क्योंकि अभी कॉलेज चालू हुआ है, शुरू हुआ है, तो देर लग रही है, टाइमिंग चेंज हो गया है उसका। तो अभी वो नाश्ता कर कर जाएगा। तो यहाँ पर बन रहा है उसी के लिए नाश्ते को, और मैं यहाँ बना रही हूँ अंडा और रोटी दूँगी उसे नाश्ते के लिए। तो यहाँ पर बन रहा है गर्मा गर्म अंडा और चपाती मैं बना कर ली हूँ। तो अंडा चपाती नाश्ता कर कर जाएगा और छोटा मेरा टिफ़िन लेकर जाएगा। और छोटा जाता है दूध पी कर जाता है, और उसकी टिफ़िन खाने की छुट्टी है तो उसे टिफ़िन देना होता है, तो मैं उसे टिफ़िन देती हूँ। तो अभी बड़े का तो टिफ़िन नहीं है, तो वो नाश्ता कर कर जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया है, मैं दे रही हूँ नाश्ते के लिए। और अभी वो जाने के बाद होगी दोपहर की खाना बनाने की तैयारी। और आज जुम्मा है, तो बहुत सारे काम होते हैं आज जुम्मा को। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक। और यहाँ पर चल रही है दोपहर की खाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल गोश्त। तो सबसे पहले दाल गोश्त बनाने के लिए हमें दाल को गलाना होता है। सिंपल सी दाल गलानी है, टमाटर हल्दी और दाल डालकर हमें दाल को अच्छे से गला लेना है। दाल गलने के बाद फिर सब गोश्त को हम लगाएंगे, और गोश्त को भी मैंने यहाँ पर दाल रख दी हूँ और गोश्त को भी गला लेना है। तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि आज जुम्मा में क्या बन रहा है, जुम्मा स्पेशल। और मेरे घर पर हमेशा जुम्मा स्पेशल दालचा खाना ही बनता है, क्योंकि मेरे बच्चों का पसंद है दालचा खाना ही, और हस्बैंड जी को भी मेरे पसंद है। तो इसीलिए हर जुम्मा बनता है दाल गोश्त, या दालचा खाना भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर वही बन रहा है, मैं बना रही हूँ खाना, और खालाएँ हैं, खाला भी उनका काम कर रहे हैं, और यहाँ पर मेरी चल रही है कुकिंग। तो मेरा गोश्त दाल सब गल गया है, तो मैं यहाँ पर दालचे को बघार रही हूँ। तो इतनी चीज़ें ली हूँ मैंने, और सिंपल सी रेसिपी है दाल गोश्त की, मैंने आप लोगों के साथ इससे पहले भी शेयर की हूँ। तो यहाँ पर दालचा बघारने की तैयारी चल रही है, और दालचा बघारने के बाद मैं बघारूँगी चावल को। तो यहाँ पर दालचा बघारने की तैयारी चल रही है। तो अभी मेरा बेटा आया था, तो मैंने बीच में रुकी थी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो वो बीच में आया था, तो इसीलिए मैं रुक गई थी। तो यहाँ पर मैं दालचे को बघार रही हूँ। और दालचा बनने के बाद देख सकते हैं आपकी कितना अच्छा कलर और लुक आया है। दालचे का लुक ही बदल गया है बघारते के साथ। तो पूरा दालचे का जिस तरह से शादियों में बनता है दाल गोश्त, उसी तरीके का बना है, आप देख भी सकते हैं। और खाने में भी उतना ही अच्छा बनता है, इसीलिए मेरे घर में पसंद है, मेरे बच्चे लोग को, हस्बैंड को, और हर जुम्मा बनता है यही हमारे घर में। ज़्यादातर दूसरी चीज़ें भी बनती है, जैसे कि बिरयानी हो गई, ताहरी हो गई, मगर ज़्यादातर यही बनता है दाल गोश्त मेरे घर पर। तो दालचा तो मैं यहाँ बघारी हूँ, और यहाँ पर बघार रही हूँ चावल। तो चावल भी सिंपल सा बघारे चावल हमें बनाना है, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती। जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ रेसिपी पहले भी शेयर की हूँ। तो यहाँ पर दाल गोश्त भी हमारा बनकर तैयार हो गया है, और बघारा खाना तो बहुत अच्छा लगता है दाल गोश्त। तो यहाँ पर मैं अभी दे रही हूँ बेटी को खाने के लिए, क्योंकि उसे लगी है भूख। चावल भी बन गए हैं और दालचा भी बन गया है, देख सकते हैं। मैं इस तरीके से चावल में फूड कलर डालती हूँ, क्योंकि मेरी घर पर छोटी बच्ची है, तो बच्चों को इस तरीके से कलर वाला खाना देखेंगे तो उन्हें लगता है कि शादियों वाला दालचा खाना है। तो वैसा बनता भी है मेरे घर पर, और लुक भी आप देख सकते हैं शादियों वाले दालचे और बघारे खाने का ही आया है। तो आज अभी यही इतनी चीज़ें, मेरे इतने काम हो गए हैं, मैं बेटी को दे रही हूँ खाने के लिए। और मुझे ये होने के बाद अभी सिद्रा के लिए देखना है, सिद्रा का बर्थडे आने वाला है, तो कुछ चीज़ें उसके लिए क्या है क्या नहीं घर पर देखना है, जो भी बच्चों का होता है, चूड़ियाँ वगैरह, माले वगैरह सब। तो अब ये होने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद मैं करूँगी, देखूँगी कि क्या। तो देखिए गाइज, अभी मेरा घर का सारा काम हो गया है, और मैं ये चीज़ें निकाल कर बैठी हूँ, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ कि सिद्रा का बर्थडे आने वाला है, तो तैयारी चल रही है। तो मुझे देखना था कि उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं
और क्या क्या नहीं है, मुझे क्या लाना पड़ेगा। तो मैंने देखा तो इसमें सभी चीज़ें हैं, मुझे कुछ लाने की ज़रूरत भी नहीं है। थोड़े बहुत मैंने लाई हूँ, फिर जो कुछ था वो है भी उसके पास। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें मैं उसकी निकाल कर बैठी हूँ। और ये है उसका चूड़ियों का सेट। तो ये यहाँ का नहीं है, ये हैदराबाद का है। तो अब इसमें की एक चूड़ी कहीं पर गुम हो गई है, मतलब उसने गुमा दी है कहीं। तो मैं कब से ढूंढ रही हूँ, तो मिल भी नहीं रही है। ये एक सेट है और ये इसमें की एक चूड़ी गायब है। तो कहीं तो गुमा दी उसने, वो ऐसे काम करती रहती है। तो अभी मैं बहुत देर से देख रही थी यहाँ वहाँ, जहाँ पर ये उसकी चीज़ें रखी होती है, तो नहीं मिल रही है। और आप देख सकते हैं ये यहाँ की नहीं है, ये हैदराबाद की है। तो अभी बहुत न्यू ही है और इस पर कितनी शाइनिंग है आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें वही की है, सिर्फ इसमें का जो एक है ये यहाँ का है। तो ये जो भी जितनी भी चीज़ें उसकी होती है मैं वहीं से लेकर आती हूँ जब मैं छुट्टियों में जाती हूँ। तो उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं वही देख रही थी कि अभी उसे क्या क्या लगेगा और क्या क्या नहीं लगेगा। तो ये कान के भी है उसके, मैंने ये भी निकाली हूँ और यहाँ पर सब चेक कर रही हूँ तो क्या है क्या नहीं। तो फिर भी एक हो ही गया, इसका एक जो है चूड़ी बोलते हैं इसे, तो उसने कहीं पर गुमा दी है। अब मैं कहाँ देखूँ, मुझे वो भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत देर से देख रही हूँ तो मिल नहीं रही है। तो देखते हैं, कहीं पर तो मिल ही जाएगी, अभी टाइम है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें मैं निकाल कर बैठी हूँ। और लड़कियों का बहुत होता है गाइस, लड़कों का कुछ भी नहीं होता। और लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें लगती है, तो फिर भी उसके पास है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो ये भी यहीं का है। ये मेरे देवरानी ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो मैं देखूँगी उसे ही पहना कर देखूँगी। सिद्रा को आएगा तो उसे ही पहनाऊँगी, क्योंकि अच्छा है, ये यहीं का है। और मेरी देवरानी ने मुझे बर्थडे पर ये गिफ्ट दिया था। तो ये सिर्फ 2 चीज़ें हैं यहीं की, और ये सब चीज़ें हैं हैदराबाद की। और ये तो बहुत दिनों का है गाइस, तो अभी इसकी शाइनिंग जैसी की वैसी है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी काम होता है इन चीज़ों का तो उठा कर रख देती हूँ, जैसे कि उसके हाथ को नहीं आएगा। तो फिर ये चूड़ियाँ अभी हम परसों फंक्शन में पहने थे मेरे ननन के घर में, जब कार्यक्रम था, तो उसने एक गुमा दी है। तो यहीं पर कहीं होगी, शायद गुम गई होगी, तो मैं देखूंगी तो मिल भी जाएगी। तो इतनी चीज़ें हैं। ये गले का है, ये भी वहीं का है, और ये बहुत दिनों का है, ये भी न्यू नहीं है। तो अभी मैं देख रही हूँ कि इसमें का कुछ लगेगा या कुछ नहीं लगेगा। ये न्यू ही है, ये तो अभी मैंने निकाली भी नहीं हूँ। और ये हैदराबाद से ही मैं उसकी के लिए लेकर आई थी, तो देख सकते हैं आप। तो अभी मैं देखूँगी कि इसमें का उसे क्या क्या लगेगा। तो पार्लर भी लेकर जाना है उसे, तो तैयार करने के लिए। तो उन्होंने जो जो बोलेंगे तो मैं वो चीज़ें लेकर जाऊंगी इसमें से। तो उसे बर्थडे के दिन तैयार नहीं करेंगे हम, तो उसका मैंने जैसे कि कहा कि हम कुछ अलग प्लानिंग कर रहे हैं उसके बर्थडे की। तो जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ़िलहाल तो मैं ये चीज़ें दिखा रही हूँ आपको सिद्रा फातिमा की, जो इतनी है। तो उसका नाम है सिद्रा फातिमा, तो उसे ज़्यादातर सब सिद्रा ही बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं उसकी। अब इसमें से जो जो लगेगा मैं वो निकालूंगी। ये तो मैचिंग ही है उसके ड्रेस के कलर का। और ये एक मैं हाथ का ब्रेसलेट निकालूंगी साइड में, और ये एक तो लगेगा ही। और ये एक, अभी ये कान के लगेंगे। तो गले का तो मैं नहीं पहनाऊंगी उसे, और ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। अभी ये चूड़ियाँ मिल नहीं रही है। अगर मिली तो पूरा सेट पहनाऊंगी, नहीं तो फिर ये 2 तो पहनाऊंगी, नहीं तो फिर ये 2 तो पहनाऊंगी। तो देखूंगी, अगर मिली तो पूरा सेट ही पहनाऊंगी, अगर एक नहीं मिली तो ये 2 या ये 2 इसमें से मैं फिक्स करूंगी कि क्या कौन से पहनाना है। तो इतनी चीज़ें मैं निकाली हूँ, और अभी मैं दिखाऊंगी कि इसमें से क्या क्या लगने वाला है। अभी इसमें चाहिए कांटे क्लिप पिन वगैरह जो भी होते हैं, तो वो मैं यहाँ से मंगाऊंगी, कि वो उतना कुछ ये नहीं है। तो फ़िलहाल तो इतनी चीज़ें मैं निकाली हूँ। तो
अभी मैं ये सब एक में कर कर रखूँगी, क्योंकि जब लगना होगा तब भागम भागी नहीं होगी, सब एक तरफ होगा। तो चलिए गाइस, जो भी करेंगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और सिद्रा के बर्थडे के जो ब्लॉग आएंगे, वीडियो आएंगे, वो बहुत अच्छे अच्छे होने वाले हैं, तो देखना मिस मत कीजिएगा। तो अभी टाइम है बर्थडे को, मगर थोड़ा थोड़ा हम कर रहे हैं, क्योंकि हर बारी मेरे फ्रेंड होते थे मेरे साथ, तो मैं और वो मिलकर करते थे। तो अब वो यहाँ पर नहीं है, वो दूसरे गांव गए हैं रहने के लिए, तो अभी मैं हो गई हूँ अकेली। फिर भी मेरे देवरानी और मैं कर रहे हैं ये तैयारी, जैसी हो रही है हम वैसे कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी जैसा होता है वैसा करते हैं, सब एक साथ तो नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो होगा। और हर साल है कि मेरे सिद्रा का बर्थडे बहुत अच्छा होता है, तो देखते हैं गाइस। तो हम लोग बर्थडे वगैरह तो नहीं करते हैं, हमारा किसका ही नहीं करते हैं हम, मगर सिद्रा अभी छोटी है, बच्ची है, लड़की है, तो ये लड़कियों के शौक़ भी होते हैं। और ये जो भी होने वाला है ये बर्थडे के पहले ही होगा, सिर्फ ब्लॉग आएंगे इसके उसके बर्थडे के टाइम पर। तो ये तो सब पहले ही हम जो भी हमें करना है वो पहले ही हम करेंगे, उसका कुछ हमने अलग प्लानिंग की है, तो इस हिसाब से। तो चलिए गाइस, देखिए ब्लॉग देखते रहिए मेरे। तो इतनी चीज़ें सिद्रा की आ गई है, निकल चुकी हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत सालों का है, तो अभी भी इसकी चमक जैसी की वैसी है। तो ये चीज़ें मैं निकाली हूँ, तो इतनी चीज़ें लगेंगी उसके लिए। तो मेरे ब्लॉग देखते रहिए, और अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को, मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट्स किया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए गाइस। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।